हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर डॉट नेट। पिछली बार एक वीडियो डाला था मैंने, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था पहला वीडियो के लिए। तो एक अच्छा सा अंदर मोटिवेशन आ गया दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, आज हम बस ये देखेंगे कि डॉट नेट स्टार्ट तो करने वाला है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि रोड मैप क्या स्टार्ट करेंगे हम, क्या एक वाइडर लुक पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो हम यहाँ पे एक आए इधर टोरोटाइयो में। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस पे स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए एक अच्छा खासा डॉट नेट डेवलपर बनने के लिए। तो हम इनिशियली देखेंगे कि देखो, कुछ भी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे ना या कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, आपको बेसिक HTML तो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक वेबसाइट का जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो HTML है। चाहे तुम एंगुलर लो, रिएक्ट लो, कुछ भी लो, एंड ऑफ द डे सब कुछ बना ही HTML पे। तो अब सिर्फ हम HTML में नहीं बना सकते, तो हमें एक डिज़ाइन भी चाहिए, है ना। सिर्फ HTML खाली खाली कौन देखेगा, ये तो गवर्नमेंट वाला वेबसाइट हो गया ना। तो उसको डिज़ाइन और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें CSS चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, हमें ना एक जावास्क्रिप्ट भी चाहिए। तो आप पूछो कि जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए। जब हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया तो इसको क्या ज़रूरत है। देखो, अगर HTML और CSS हम यूज़ करेंगे ना तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगा। हाँ, हालांकि जावास्क्रिप्ट के साथ भी एक स्टैटिक वेबसाइट ही है। देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक वीडियो दूंगा, एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं नाइक का वेबसाइट लूँगा। देखो, यहाँ पे जो हम दिख रहे हैं ये डिज़ाइन हो गया, जो ये टेक्स्ट हो गया, ये जो वीडियो जो प्ले हो रहा है ये बोल्ड लेटर टेक्स्ट हो गया, एनीथिंग, ये जो भी ब्लॉक्स में वैसा बना हुआ है डिज़ाइन में, ये सब कुछ HTML से बन जाता है। हाँ, इस पे क्लिक पे क्या इवेंट ट्रिगर होता है, क्या URL चलती है, वो सब हम जावास्क्रिप्ट से हम देखते हैं। तो इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है, और इंटरव्यूज़ में तो जावास्क्रिप्ट ही पूछते हैं। तो इसके साथ साथ आपको ना एक जे क्वेरी भी आना चाहिए। जो 10 लाइन में हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, वो हम 3-4 लाइन में जे क्वेरी में कर सकते हैं। और अभी भी ऐसा बहुत सारे लेगेसी एप्लीकेशंस है, लेगेसी मतलब पुराने एप्लीकेशंस है, जहाँ पे अभी भी जे क्वेरी और जावास्क्रिप्ट चल ही रहा है। तो हाँ, अगर आप ये दोनों सीखोगे तो वहाँ पर भी काम किया होगा। तो मैं अभी इनिशियली अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इतना तो आता ही है ना, HTML CSS और इतना, ताकि आप बेसिक एक वेबसाइट तो बना सकें। बट आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है या इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पढ़ाने का है, तो मुझे बस कमेंट में बोल देना, मैं इसका भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। हाँ, आफ्टर द रोड मैप। तो मैं आपको कौन सा रास्ते से पकड़ूंगा? मैं आपको पकड़ूंगा एग्जैक्टली C# से। जब आपका ये फ्रंट एंड वाला पार्ट हो जाएगा तो मैं आपको पकड़ूंगा C#। सिर्फ C# ही नहीं, C# के साथ मैं आपको ऊप्स भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि C# सिर्फ पढ़ने से क्या है लैंग्वेज, इससे आपको बेसिक्स भी पता होना चाहिए। ऊप्स में क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसा हमारा फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर हो जाएगा इसमें, हम ये सीखेंगे कि इसमें इसमें हम सीखेंगे कि बेसिक कंसोल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन, इस कंसोल एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि बेसिक क्रड कैसे बनाएंगे। अब क्रड का मतलब पता ही है आपको, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो जो मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशंस जो चलती है ना, जो चलता है वो क्रड से ही होता है, जो क्रड से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेज़ोन में करते हैं, हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑर्डर को पढ़ते भी हैं, ऑर्डर अगर पसंद नहीं है अपडेट भी कर लेते हैं, अगर ऑर्डर को हमें कैंसिल करना है तो हम डिलीट कर लेते हैं। तो बेसिकली कुछ भी ओपन कर लो, एंड ऑफ द डे बेस क्रड ही होता है। तो हम कंसोल में ये भी सीखेंगे क्रड बनाते कैसे, है ना, विदाउट एनी यूज़र इंटरफेस, सिर्फ एक खाली टर्मिनल में देखेंगे हम। तो इसके बाद हम धीरे 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 जाएंगे हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क की तरफ। ये क्या होता है? अब देखो, अब हमें पता है हमें बैकएंड चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, डेटाबेस भी चाहिए। तो फ्रंट एंड वाला पार्ट यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट कवर हो गया, राइट, ये वाला पार्ट। अभी हम बैकएंड की तरफ जा रहे हैं। बैकएंड में हमें कोर के लिए हम ये करेंगे। अब देखो बैकएंड से, देखो कल को हम अगर SQL बनाते हैं, SQL यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए, है ना। हवा में तो डेटा नहीं आएगा। तो जब हम SQL यूज़ करेंगे तो एक तरीका है इसमें ना एंटिटी फ्रेमवर्क में, जहाँ पे हम यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे, यहाँ पे डेटा फेच करेंगे, यहाँ से डेटा लेंगे, यहाँ से डेटा देंगे। ये लेने देने वाला काम हम इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क में करेंगे। और हम सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे ना कि कोई भी यूज़ करे, हम चाहते हैं उसमें सिक्योरिटी भी हो, कि ऑथराइज बंदे आ जाए, है ना। मतलब मैं कोई रैंडम वेबसाइट में जाके एडमिन थोड़ी बन सकता हूँ, है ना।
तो इसमें हम सीखेंगे टोकन क्या होता है, हम एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे करते हैं, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, क्या क्या परमिशन है, वो हम सब कुछ आइडेंटिटी में सीखेंगे। ये सब करने के बाद ना हम एक नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जहाँ पे हम सीखेंगे वेब एपीआई। कौन सा? वेब एपीआई। देखो मोस्ट ऑफ द लोग ना ये जो डॉट नेट बैकएंड बनाते हैं या जो भी नोट जेएस जो कुछ भी यूज़ करते हैं बैकएंड ना, वो सिर्फ एपीआई के लिए काम करता है। कुछ नहीं चाहते कि हम HTML से जावास्क्रिप्ट jQuery से हम हमारा व्यू दिखाए जो फ्रंट एंड वाला पार्ट। कुछ चाहते हैं भाई मैं ना एंगुलर रखूंगा, रिएक्ट रखूंगा, कुछ भी रखूंगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा केस में मैं एंगुलर रखता हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं एपीआई है। एपीआई क्या करता है? डेटा लेके आता है। कहाँ से? इस एसक्यूएल से। तो वो चाहता है कि ये एपीआई इस डेटा से डेटा लेके इसको दे दे, है ना। तो ये जो डेटा लेने वाला काम और देने वाला काम वो एपीआई वाला करता है। तो हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क और आइडेंटिटी के साथ हम एसक्यूएल से डेटा कैसे लेके आएंगे। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है बेसिक के लिए वेब एपीआई तक। बट डीप में अगर जाओगे इसके बाद धीरे धीरे आप सीखोगे कि आर्किटेक्चर या चलो इजी वर्ड्स में सिस्टम डिज़ाइन भी बोलेंगे। हम सिस्टम डिज़ाइन बनाते कैसे हैं, आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, जब भी हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम कौन सा फाइल रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे। क्योंकि जो देखो अब जो हम बना रहे हैं एप्लीकेशन, वो कोई नॉर्मल फन या कॉलेज लेवल पर नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा अपग्रेड बनाएंगे, थोड़ा प्रोफेशनल जो आईटी कंपनीज में जो होती है ना, तो हम उसी के तरीके बनाएंगे। तो सिस्टम डिज़ाइन पढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक और पॉजिटिव है, अगर आपको थोड़ा मोटा डीएस से आता है ना, जैसे अरे को सॉर्ट कर दिया या कुछ बेसिक सिंपल डीएस से क्वेश्चंस भी अगर आप कर रहे हो, अगर आपको आता है तो आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अगर नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो मैं हूँ, तो मैं आपको अच्छा पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे आपको कवर हो गया कि यह फ्रंट एंड करेंगे, यहाँ पे बैक एंड का कोर करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस भी आ गया। डेटाबेस के भी सारे कॉन्सेप्ट्स है, जॉइंस है, स्टोर प्रोसीजर्स है, और भी बहुत सारा है। तो इसके भी हम एक नया प्लेलिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे सिखाएंगे। तो ये सब कुछ कराएंगे डीएस सिस्टम डिज़ाइन तक। हाँ, तो इतना मैं कराऊंगा। अगर बीच में कोई मेंटर मिला या कोई चाहता है कि वो अपना एक टॉपिक पढ़ाए किसी को, तो हम वो भी इनक्रेज करेंगे, तो वो आके यहाँ पे पढ़ा भी सकता है। या दैट्स इट फ्रॉम मी। तो अगले हफ्ते से हम सीरियसली सिलेबस कवर करेंगे। तो जिसको ये सब करना है और डिसेंट सा एक अच्छा सा डॉट नेट डेवलपर बन के जो फ्रेशर्स है उनको जॉब मिल जाएगा, जो जॉब है उनको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो या मिलते हैं आपका अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।